तो कैसे हो मेरे चाहने वालों, कहानी शुरू होती है और आज हम इस कहानी में एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो आज रात बिना कपड़ों के सोने वाली है। तो कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की बिना कपड़ों के सो रही है। जब वो लड़की गहरी नींद में पहुंच जाती है तभी अचानक कोई वहां पे आके उसका ब्लैंकेट खींच लेता है और जब वो लड़की सब चेक करने के लिए उठती है तभी अचानक कोई आके उसके बाल खींच देता है। ये सब करने वाला कोई और नहीं उसका पिता होता है। लड़की अपने पिता से पूछती है आप ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन उसका पिता कोई जवाब नहीं देता, उसे गंदी नजर से देखने लगता है। अब वो अपनी बेटी के बदन को देख के कहता है मेरी बेटी कितनी बड़ी होगी। ये सब सुनने के बाद लड़की बहुत डर जाती है। अब उसका पिता उसके गालों को छूने लगता है और लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। अब उसके पिता वहां से चले जाते हैं और लड़की सो जाती है। अब अगली सुबह उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती है और यहाँ हमें पता चलता है उसका नाम मैरी है। अब मैरी सोच रही थी जो भी कल रात उसके साथ हुआ वो सब उसकी मॉम को बताना चाहिए या नहीं। और उसके बाद उसके भाई बहन वहां पे आते हैं और पीछे पीछे उसके पिता भी आते हैं और वो दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैरी सोचती है कल रात तो ये मेरी ही लेने वाले थे और यहाँ पे ऐसे नाटक कर रहे हैं और उसके बाद वहां से उठ के चली जाती है। अब उसकी मॉम वहां पे खाना लाती है और खाने को टेबल पे बहुत जोर से पटक देती है। ये सब देखने के बाद वो सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब उसकी मॉम बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाने लगती है जैसे बहुत दिन से भूखी हो और ये सब देख के वो सब डर जाते हैं। अब मैरी का छोटा भाई खाना उगल देता है और उसकी मॉम से कहता है इसमें बहुत ज्यादा नमक है। उसके बाद उसकी मॉम उसका खाना लेके बहुत जोर से खाने लगती है। आखिरकार इन सब के साथ ये क्या हो रहा है। दरअसल जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं जब से इनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। उनके पड़ोसी कभी अजीब सा स्टैच्यू लगा देते हैं तो कभी मरा हुआ जानवर टांग देते हैं तो कभी उसका बाप उसके साथ जबरदस्ती करता है। तो उसकी मॉम पागलों की तरह खाना खाती है और अपना खाया हुआ खाना उसके बेटे को देती है तो बेटा उसे मना करता है और अपने पिता की तरफ देखने लगता है। अब उसकी मॉम उसके डैड को बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है और टेबल पे रखा हुआ सारा खाना गिरा देती है। अब उसकी मॉम उसके बेटे पे चिल्लाती है और उसे कहती है जो भी मैं बनाती हूँ चुपचाप खा लिया करो। और ये सब सुनने के बाद उसका बेटा रोने लगता है और उन्हें समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आगे हम देखते हैं मैरी नहा रही होती है और वहां पे कोई आके खड़ा हो जाता है तो मैरी मिरर साफ करके देखती है तो उसे उसकी जुड़वा बहन दिखती है जो कि उसके साथ मजाक कर रही थी। तो मैरी की बहन बताती है कैसे उसका बाप उसकी रोज लेने आता है। ये सब सुनने के बाद मैरी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसके डैड वहां पे आते हैं और चाकू निकाल के उन पे हमला करते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तभी मैरी वहां पे उन्हें धक्का देके भागने लगती है तो उसके डैड उसकी बहन को बहुत जोर से पटक देते हैं। तभी मैरी सीढ़ियों पे गिर के बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। अब उसके डैड स्टोर रूम से हथौड़ा लाते हैं और तभी हम देखते हैं मैरी को होश आ चुका है। अब मैरी की बहन उसको ढूंढ रही होती है तभी उसे एहसास होता है उसके पीछे कोई खड़ा है। अब उसके पीछे उसके डैड खड़े होते हैं जिनके हाथ में हथौड़ा होता है। अब उसके डैड मैरी के साथ कुछ कर पाते वो उसके पहले ही उनके सर पर मार देती है जिससे उन्हें कुछ नहीं होता है। अब उसके डैड उसे चाकू फेंक के मारते हैं पर उसकी बहन नीचे झुक जाती है और उसे कुछ नहीं होता है। अब उसके डैड सीढ़ी से ऊपर आ रहे होते हैं और यहाँ पे जो आदमी होता है वो कोई और ही होता है। उसके डैड को देख के वो आदमी वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। अब आगे इनकी फैमिली बहुत ही खुशी खुशी रहती है और मूवी यहीं पे खत्म होती है।